हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए एक बार फिर से वोकैबुलरी को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग सिनोनिम्स को सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी का कॉम्पिटिटिव सिलेबस में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे सवाल तो आते ही हैं और सिनोनिम्स खास करके जो है वो तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1 या 2 मार्क्स तो आज आपके जो हैं वो कंफर्म होने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जितने भी मैं महत्वपूर्ण सिनोनिम्स आपको आज सिखाने जा रहा हूं, इसमें से कोई ना कोई सवाल आपको आगामी परीक्षा में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से एक बार सिनोनिम्स को शुरू करते हैं और इस कड़ी को मैं आगे भी जारी रखूंगा। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि मैंने ग्रामर का भी बहुत सारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो आप घबराएंगे नहीं। वो टॉपिक जहां पे है वहां से ही चलता रहेगा, ये अपने जगह से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बंद कर दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी जो है एक नई आयाम ले सके, आपकी तैयारी परिपूर्ण हो सके, आप हमारे इस चैनल का पूरा लाभ उठा सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला वर्ड लेते हैं इनिशियल। ये इनिशियल वर्ड जो है, आज इसका हम लोग हिंदी शाब्दिक अर्थ भी सीखेंगे, इसका आज हम लोग जो है सिनोनिम्स भी सीखेंगे और इस शब्द से आज हम लोग एक सेंटेंस भी बनाएंगे। तो इसका जो है बेनिफिट आपको कॉम्पिटिटिव सिलेबस में तो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी वोकैबुलरी तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही अगर स्पोकन में आप सेंटेंस बनाने में गड़बड़ा जाते हैं या आपको दिक्कत होती है तो वहां भी आपको जो है ये काफी मददगार साबित हो सकती है। आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, तो पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। तो पहला वर्ड है इनिशियल। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो आपको आरंभिक होता है और इसे आप प्रारंभिक भी कहते हैं। ये आरंभ और प्रारंभ शब्द से बना हुआ है, यानी स्टार्टिंग की बात है। किसी भी चीज का जो शुरुआत होती है ना, यानी किसी चीज का जो प्रारंभ है ना, वही आपका इनिशियल होता है। ठीक है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें हम लोग, तो सिनोनिम्स क्या होता है, तो इनिशियल के समान अर्थ वाला शब्द ही जो है वो आपका इसका सिनोनिम होगा। तो इनिशियल का सिनोनिम अगर हम लोग तैयार कर लें तो ये आपका हो सकता है इंसिपिएंट, एक हो सकता है आपका स्टार्टिंग, एक होगा आपका बिगिनिंग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको इनिशियल पूछे और ऑप्शन में आपका जो है 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें 3 डिफरेंट रहेगा। उसमें आपका सपोज करिए कि एक ऑप्शन इंसिपिएंट है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर इनिशियल का जो सिनोनिम्स होगा वो इंसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज भी करना है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी स्कोर उतना अच्छा होगा आपका। तो चलिए इनिशियल से एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि इससे एक सेंटेंस हो सकता है कि द इनिशियल स्टेज ऑफ द वर्क was वेरी प्रिकैरियस। देखिए, एक अच्छा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का अर्थ होता है असुरक्षित। आप इसे भी नोट कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक अच्छा सेंटेंस हो सकता है इसके लिए, वर्क की जो प्रारंभिक अवस्था थी वह बहुत असुरक्षित थी। ठीक है। तो आप क्या है कि अब इस इनिशियल वर्ड का हिंदी सीख गए। इसके 3 सिनोनिम्स हो सकते हैं, इंसिपिएंट, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। और अगर सेंटेंस की बात होगी तो द इनिशियल स्टेज ऑफ द वर्क वाज वेरी प्रिकैरियस। ठीक है। चलिए एक और चीज सीखते हैं हम लोग कि इनिशियल अगर हम लोग निकालें कि इनिशियल हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ये अपने तुरंत बाद एक नाउन रख भी सकता है और नाउन नहीं भी रख सकता है।
ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि नाउन लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए कि इनिशियल के बाद स्टेज एक नाउन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको पता चल गया होगा कि इनिशियल आपका क्या है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इनिशियल जो है एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है आपका ये वर्ब भी है, यानी कि इनिशियल वर्ब भी है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम का पहला अक्षर लिखना। यानी कि कोई भी जो नाम है ना उसका पहला अक्षर जो लिखा जाता है वही इसका अर्थ होता है। अक्सर आप ऑफिस वगैरह में पदाधिकारी वगैरह ऑफिसर वगैरह को सुनते होंगे कि इनिशियल कर दीजिए। ठीक है, तो इनिशियल करना जो है वो क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि इनिशियल का प्रयोग जब आप एज अ वर्ब करते हैं ना तो उसका अर्थ हो जाता है नाम का पहला अक्षर लिखना। ठीक है, और ये एक और पार्ट ऑफ स्पीच आपका है, क्या है भाई, तो ये जो है नाउन भी है। अब नाउन के रूप में इसका अर्थ हो जाता है प्रथमाक्षर, यानी प्रथमाक्षर का मतलब क्या हुआ, पहला अक्षर, प्रथम जोड़ अक्षर, प्रथमाक्षर। तो देखिए कि वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कॉम्पिटिटिव सिलेबस में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इनिशियल हमारा किस किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। तो एक सबसे जो पॉपुलर है कि वो एज एन एडजेक्टिव, देखो मैंने सेंटेंस भी बनाया, उसके बाद ये आपका वर्ब भी है और उसका अर्थ होगा नाम का पहला अक्षर लिखना, और जो एक लास्ट में मैंने बताया ये नाउन भी है और उसका अर्थ होता है प्रथमाक्षर। ठीक है, यानी कि वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, नाउन के रूप में भी हो सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कंटेंशियस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका विवादास्पद। इसका अर्थ होता है झगड़ालू। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें हम लोग, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, कंट्रोवर्शियल, कॉन्टेंशियस का सिनोनिम्स होगा कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रोवर्शियल। ठीक है, ये भी अर्थ में आपका जो है विवादास्पद और झगड़ालू का अर्थ देगा। ठीक है, अब परीक्षा में मान के चलिए कि कंटेंशियस आपका वर्ड में आया हुआ है, 4 ऑप्शन सेट है, उसमें से कॉन्फ्लिक्टिंग या कंट्रोवर्शियल अगर कोई ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इससे एक सेंटेंस भी बना के देखते हैं ताकि जो है हम लोग इसके एप्लीकेशन को सीख सकें, हम लोग इससे सेंटेंस बनाना सीख सकें ताकि हमारा स्पोकन अच्छा हो, हमारा जो है रिटन इंग्लिश अच्छा हो। तो इससे एक सेंटेंस हो सकता है, योर डीलिंग was very contentious। बहुत सिंपल सेंटेंस है कि तुम्हारा बर्ताव जो था वह विवादास्पद था, झगड़ालू था। ठीक है, तो यहां पर कंटेंशियस जो है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि कंटेंशियस जो है ये वर्ड जो है आपका ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ऊपर वाले सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो कंटेंशियस वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जो है मेमोराइज कर लीजिए ताकि अगर कभी आगामी परीक्षाओं में इस तरह से कुछ सवाल आए तो आप उसका जल्द से जल्द जो है वो आंसर कर पाए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, डिमिनोर को।
अब डिमिनो जो है, ये वर्ड जो है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये भी कई बार जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो डिमिनोर का अर्थ होता है आपका बर्ताव, व्यवहार, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात कर ले हम लोग, तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका कंडक्ट, बिहेवियर। बहुत सिंपल है ये और बहुत ज्यादा जो है ये प्रयोग में भी आता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह के वर्ड आपको मिलते ही मिलते हैं। बैंक जैसे एग्जामिनेशन में भी ये कई बार पूछा गया है। और अगर बात कर ले हम लोग कि इससे सेंटेंस हम लोग क्या बना सकते हैं, तो देखिए इससे सेंटेंस बनेगा कि यू शुड apologize for your demeanor। अपोलोजाइज का अर्थ होता है माफी मांगना, खेद प्रकट करना, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड हो गया, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ये भी कई दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर बात कर ले हम लोग कि डिमिनोर हमारा जो है इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो डिमिनोर जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पे एज ए नाउन जो है प्रयुक्त हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है हम लोग एक नाउन का प्रयोग करते हैं। तो डिमिनोर जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, तो नाउन है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो निश्चित रूप से इसे भी तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अब हम अगला वर्ड ले रहे हैं आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेस्टर। एसएससी में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी के करीब करीब सभी एग्जामिनेशंस में ये आपको सिनोनिम्स के रूप में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पेस्टर को समझते हैं, पहले इसके अर्थ को सीखते हैं। तो पेस्टर का अर्थ होता है तंग करना। अब तंग करना क्या होता है भाई, तो किसी को परेशान कर देना, किसी को तबाह करना, किसी को सताना। तो इसका अर्थ जो है वो सताना भी होता है, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो है वो सिनोनिम्स होगा एनोय। उसके बाद इसमें हो सकता है आपका वैक्स, और अगर कहेंगे तो बहुत हद तक हैकल भी इसका हो सकता है सिनोनिम्स। और ये जितने भी वर्ड है ना, ये सब के सब काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको पेस्टर पूछे। अगर आपको हैकल भी पूछे तो उसका सिनोनिम्स आपका पेस्टर हो सकता है, या वैक्स पूछे तो उसका सिनोनिम्स आपका पेस्टर हो सकता है, या एनोय का सिनोनिम्स आपका वैक्स या पेस्टर हो सकता है। ऐसे कैसे भी पूछ सकता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आई बात, तो पेस्टर जो है ये आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले सेंटेंस बना लेते हैं, और इस वर्ड का स्पोकन वाले लोग तो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम भी आपके लिए एक सुंदर सा सेंटेंस बनाते हैं कि इफ यू पेस्टर एनीवन यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम किसी को तंग करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। मानी हुई बात है कि अगर आप किसी को तंग करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। और अगर बात कर ले हम लोग पेस्टर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो भाई पेस्टर जो है ये वर्ड आपका, ये आपका वर्ब है। और वर्ब की जो पहचान होती है ना, तो हिंदी में उसका अंत ना से होता है। देखो भाई, ना ना ये पहचान है। आप कहेंगे कि नाना हो सकता है क्या, तो नाना नहीं होगा भाई, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पेस्टर आपका वर्ब है। इस सेंटेंस में देखिए कि इफ यू पेस्टर एनीवन, यहाँ पे पेस्टर आपका एज अ वर्ब जो है वो व्यवहार हुआ है, एज अ वर्ब जो है वो यूज किया गया है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे यू है।
तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, ठीक है। सॉरी, ये 4 नंबर होगा आपका, ठीक है, ये आपका 4 नंबर होगा। लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, माफ करेंगे। और तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग जो है वो एडॉर्न लेते हैं। एडॉर्न का अर्थ होता है, अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सजाना। अब सजाना इसका अर्थ हुआ यानी सुंदर बनाना। सजाना हम किसे कहते हैं? किसी चीज को जब हम सुंदर बनाते हैं, कुछ उस पे बाहर से लगा देते हैं, ऐसा लगाते हैं कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो एडॉर्न वर्ड का शाब्दिक अर्थ सजाना है। और अगर सिनोनिम्स की बात कर ले हम लोग, तो इसका सिनोनिम्स जो है वो डेक हो सकता है, आपका डेकोरेट हो सकता है, आपका ब्यूटीफाई हो सकता है, ठीक है। बहुत सुंदर वर्ड है। इसका हम लोग दैनिक जीवन में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और इन सारे वर्ड्स को अगर आप घुमा फिरा करके बोलेंगे तो आपका स्पोकन भी सुंदर हो जाएगा। और अगर एडॉर्न से हम लोग कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो वो ये हो सकता है, किसी spends 2 hours adorning herself। एक्चुअली में मैंने ऐसा सेंटेंस बना दिया है, लेकिन इसे अदरवाइज नहीं लेना है। किसी स्पेंड्स 2 hours adorning herself, वह 2 घंटे खुद को सजाने में व्यतीत करती है, बिताती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेंटेंस बन सकता है। हम लोग अक्सर कमेंट के रूप में ऐसा पास कर देते हैं। तो मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया, इससे और अभी अच्छा जो है सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एडॉर्न जो है, ये एडॉर्न जो है वो सजाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अगर बात कर ले हम लोग कि एडॉर्न जो है वो हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और वर्ब है तो वर्ब को हम लोग वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखे हैं। ये हमारी वोकेबलरी में 4 चांद लगाने वाला है। आज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट्स, आपकी वोकेबलरी को और सुंदर बनाने के लिए ये कार्यक्रम जारी रहेगा आने वाले दिनों में। और अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। डियर स्टूडेंट्स, जितना हो सके अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो इसका काफी फायदा उठा सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।